हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। और सभी का स्वागत है राठौर ब्रदर्स के चैनल पर। महाकाल की कृपा हम लोगों पर सदा बनी रहेगी। सावन का पावन महीना भी है और हम लोगों की तैयारी भी, आप लोगों की भी तैयारी भी साथ साथ चल रही है। सावन का महीना है, वर्दी का सपना है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है और आपका जज्बा है और हमारा आपका सहयोग है। यह तमाम चीज़ें क्या है, हम आपके वर्दी के सपने को पूरा करने का एक जरिया है। उस जरिए के लिए यह प्लेटफॉर्म आपके लिए सदा तत्पर है, सदैव आपके लिए कुछ न कुछ हर दिन नया ला रहा है। शुरू करते हैं आज के हम अपने उसी टॉपिक को, इस महादेव बैच में महादेव की कृपा को लेते हुए, जहां पर यह बैच आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, जहां से आपके वर्दी का सपना उस रूप में आएगा जिसके लिए आप लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपने इसी कड़ी में, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आखिर हम लोग जो खाते हैं उस खाने का क्या होता है। सिर्फ इतना दूर में ही हमारे मुंह में ही क्या है, दांत और जीभ है। उस खाने को लेकर यहाँ से लेकर के हमारे एनस से, गुहा द्वार से निकलने तक का क्या प्रोसेस होता है। खाने के समय में जो भी हम देखते हैं टेस्टी टेस्टी खाना, चाहे पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पा, ये सब जो भी हो जाए, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखते हैं और वहाँ से हम लोगों के मन में क्या आता है, क्या हाँ क्या आनंद आ रहा है खाने का, इसका तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उन चीज़ों को आज हमें देखना है कि आखिर ऐसा क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में, कि कब कब कहाँ पर किस चीज़ों का क्या पाचन होता है, कौन सा अंग यहाँ पे हमारे बॉडी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके क्या कार्य हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स यहाँ पर से हमारे बॉडी में सेक्रेट होते हैं, जिसका श्रावण होता है, जिसके कारण कोई भी भोज्य पदार्थ जो भी हमने खाया है वो आसानी से पचता है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हम खाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी से आसानी से पच जाती हैं, इजीली डाइजेस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपाच्य भोजन है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि देरी से पचते हैं, जैसे नॉनवेज वगैरह हो गए, तो वो क्या होते हैं, गरिष्ठ भोजन के कैटेगरी में आते हैं। तो आखिर ये पचने में टाइम क्यों लेते हैं, क्या इसका कारण है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर इन चीज़ों को हमें आज देखना है। तो आज की क्लास को हम लोग महादेव के नाम से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग आज यह समझेंगे कि खाने और पचाने को लेकर के क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और खाने में क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, और पचाने में किस प्रकार से क्या क्या अंग का क्या क्या भूमिका है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने अपने फेवरेट मेन्यू लिस्ट के साथ। जिसको जो खाना है आज वो अपने खाने को लेकर बैठे, और जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे वैसे वैसे उस खाने का वो लोग आनंद भी उठाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो यहाँ पर आपके सामने एक फिगर नजर आ रहा होगा, देखने को लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या है फिगर। तो एक्चुअल हमारे खाने का जो भी प्रोसेस है वो हमारे इसी इतने दूर के ऑर्गन में, मतलब हमारा मुख से लेकर के हमारे गुहा द्वार, एनस तक का जो इतना सारा पार्ट है, वही हमारे खाने को लेकर के क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से हम खाना हमारे मुंह में आता है, जिसके लिए क्या है, हाथ रिस्पॉन्सिबल है, वो मुंह तक लेके आया। खाना जो हम खा रहे हैं पहले तो उसके लिए, आज पहले सबसे पहले हम लोगों को उस किसान भाइयों का क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, कृषि करते हैं और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का वो क्या करते हैं, उपजाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लोग खाने बैठे तो उस किसान को जरूर से एक बार नमन करें, जो आपके थाली में एक से एक व्यंजन को परोसने के लिए तत्पर रहता है, वो वहां पर उपजाता है। और फिर दूसरा, जो घर में हमारी माँ बहनें हमारी जो भी है, या फिर आप लोग जो मेस में खा रहे हैं, जो वहाँ पे कुक रसोईया जो बना रहा है, उनको जरूर नमन करें कि खाने का बनाने में कितना मेहनत लगता है, और तब जाके वो स्वादिष्ट भोजन हमारे थाली में आता है। तो सबसे पहले आपको उनको नमन करना है, और साथ ही यह ध्यान रखना है कि थाली में हम उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं। बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में क्या, विश्व में आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो भूखे मर रही है। तो उनका ध्यान रखें और खाने के प्रति अपना शुक्रिया जरूर अदा करें, और साथ में उसे बनाने वाले के लिए भी और जो उसे उपजा रहे हैं उनको भी। हमेशा अगर आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ, और मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि खाने के प्रति जो आपका नजरिया होगा वो बदलेगा, और आप खाने की बर्बादी को जितना हो सके कम करेंगे। तो अब हमारे यहाँ मुंह से खाना आता है, खाना खाए हम खाना जो भी चीज़ आपके सामने आया, पिज्जा, बर्गर, डोसा, पनीर, चिकन, नॉनवेज जो भी है, गोलगप्पा, आइसक्रीम, जो भी चीज़, तो ये यहाँ पे आ रहा है। और स्वाद के लिए हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी जीभ। स्वाद के लिए
यह रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम जीभ की बात करें तो यहाँ हमारे जीभ का यह स्ट्रक्चर है, तो यह आपका जीभ क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसल अंग है। ये इसके क्या आपके जीभ में कोई भी बोन है, कोई भी हड्डी है नहीं, ये क्या है, पूरा का पूरा मांसल अंग है। तो यहाँ पर यह जो मांसल अंग है, इस मांसल अंग का शेप कुछ इस टाइप का है, आप ये देखें। और सुबह में हम लोग जब भी ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद जो लोग भी ब्रश नहीं करते होंगे तो आज से ये प्रैक्टिस कीजिए कि ब्रश करना ही होगा, जीभ जीभ पे आपको काम करना ही होगा। चाहे आप उसको क्या करें, टंग क्लीनर से साफ करें, चाहे आप अपने ब्रश के ब्रिसल से साफ करें, वो आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके स्वाद तंतु जो होते हैं, इसी जीभ पर ये छोटे छोटे, आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे जीभ पे इस तरह से ये उभरे उभरे होते हैं, जिन्हें हम पेपिलिए कहते हैं। पेपिलिए, ये हमारे स्वाद तंतु हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि हमारी जीभ में स्वाद के कौन कौन से अंग कहाँ पे हैं, तो सबसे पहला जो आगे का पार्ट जो होता है, यह यहाँ पर किस चीज के लिए है, मीठा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम लोग कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो क्या जीभ से टेस्ट करते हैं, तो स्वीट के लिए यह पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर हम देखें, स्वीट के बाद अगर हम देखें तो इसके साथ का जो यह पार्ट होता है, यह साल्टी टेस्ट, नमकीन टेस्ट के लिए। नमकीन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके बाद देखें, इसके बाद कौन सा पार्ट है, इसके बाद अगर हम देखें, यह खट्टा, जो गोलगप्पा खाते कहते हैं कि भैया इसमें थोड़ा सा पानी में इमली और डालो, खास करके लड़कियां, कि भैया इसमें पानी में इमली डालो, थोड़ा सा खट्टा कम लग रहा है। तो खट्टे का स्वाद हमारे मुंह में कहाँ पे आता है, जीभ के किस पोर्शन में, यहाँ पीछे वाले हिस्से में, खट्टा स्वाद, खट्टा। क्लियर? और लास्ट में अगर देखें तो हमारा जो पीछे का हिस्सा जो है, ये यहाँ पे बीटर टेस्ट, यानी करवाहट वाला, तीखा नहीं, बीटर कौन सा, करवाहट वाला टेस्ट। यानी आप देखें तो जीभ में हमारे क्या है, सबसे आगे में मीठा और सबसे पीछे करवा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीभ के अंगों को देखते हुए अगर जीभ के पार्ट को देखें तो हमें मीठा बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही क्या है, मीठा। इसलिए कहा भी जाता है कि आपको मीठा बोलना चाहिए, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, मृदु होनी चाहिए, मिठास से भरी होनी चाहिए, ये नहीं करवाहट वाली आपकी वाणी होनी चाहिए। स्वाद में भी देखें तो करवाहट वाला जो हमारा अंग है, जो जीभ का पार्ट है, वो कहाँ है, पीछे है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि आपको मीठा वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही क्या है, आपके मीठे को पकड़ने का जो आपका टेस्ट बड जो है, वो स्वाद तंतु वो मीठे को ही पकड़ता है, तो आप पहले मीठा ही बोलिए। अब इस प्रकार, और ये जो बीच का पार्ट है, यह कौन सा टेस्ट को करता है, यह उमामी टेस्ट होता है। जो इसके इतर जो भी टेस्ट है, उसको सब क्या किस कैटेगरी में डाला गया, ये उमामी टेस्ट में डाला गया। क्लियर? तो ये आपको जीभ का पार्ट है, और जीभ के पार्ट को आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आते हैं कि जीभ क्या है, तो यह क्या है, एक मांसल भाग है। और जीभ का काम क्या है, अगर हम इसके बात को करें कि यह भोजन में, डाइजेशन में इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन को मिलाने में। जैसे आपने जो भी खाया, जैसे हम पूरी सब्जी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, या फिर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो जो भी चीज खा रहे हैं तो उसमें क्या हर एक कंपोनेंट अलग अलग है। अगर रोटी सब्जी खा रहे हैं, या फिर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, या कुछ भी छोले भटूरे, तो छोले और भटूरे का क्या है, अलग अलग है। और जीभ का काम क्या है, वह उसको मिलाता है, और किसके बदौलत, किसकी मदद से, दांतों की मदद से। तो अगर हम अपने मुंह में देखें तो इस प्रकार हमारे मुंह में कितने 32 दांत होते हैं, यहाँ पर नीचे ऊपर मिला के। तो इनका काम क्या है, दांतों का, यह भोजन को टुकड़ों में काटता है। इस भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में यह बनाता है, उसको कट करता है, और उसके बाद जीभ क्या करता है, इस छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिलाता है। और साथ में ही यहीं पर हमारे जबड़े में यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लैंड्स, और ये यहाँ से क्या करते हैं, जब हम लोग ग्लैंड्स वाले चैप्टर को देखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वहां पर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर से ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं।
और वह एंजाइम क्या करता है, तो जो भोजन हमने मुंह में उसको क्या किया, चबाया अपने दांतों से, दांतों के मदद से, जिसे हमने क्या किया है, कट किया है, अब उसे वो क्या करेगा, मिलाने का काम। मिलाने का काम कौन करेगा, तो जीभ। और उसको मिलाने के लिए क्या चाहिए, कुछ लिक्विड मीडियम चाहिए ना। अब जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट बालू गिट्टी ये सब चाहिए होता है। क्या सीमेंट बालू गिट्टी को सिर्फ मिला देने से काम हो जाता है, नहीं। सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी। जब हम उस पानी को मिलाते हैं तब उसका क्या एक घोल तैयार होता है, एक उसका मिक्सचर तैयार होता है, और उस मिक्सचर को से हम फिर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, दांत जो है, उस जो गिट्टी का जो गिट्टी है, जो यानी जो भोजन हमने लिया है उसको वो कट किया, उसके बाद उसको मिलाया कौन, जीभ। क्या इस दोनों के काम से क्या वो लिक्विड मेटल एक उसका मिक्सचर बनेगा, नहीं। तो उस मिक्सचर को बनाने के लिए कौन सा, तो यहाँ पर लार ग्रंथि जो होती है, यहाँ पर से जो लार ग्रंथि होती है वो कुछ लार को निकालती है, सलाइवा को, सलाइवा जिसे हम लार कहते हैं, सिलेबरी ग्लैंड से निकलता है ये लार। क्लियर, यह सिलेबरी ग्लैंड से निकलता है, और ये इसी में यहाँ पर क्या होता है, फिर वह जो भी हमारे भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे उनको आपस में मिलाता है, और जिसे हम फिर क्या करते हैं, निगलते हैं, स्वेलो करते हैं। और जब हम लोग रेस्पायरेशन की क्लास कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है, और यहीं पर क्या होता है, इस दोनों के जंक्शन पे एक एपिग्लोटिस होता है, जो जब हम किसी भी खाने को निगलते हैं, किसी भी भोजन को निगलते हैं, तो वो क्या करता है, श्वास नली को जाके ढक देता है। क्यों, ताकि कोई भी भोज्य पदार्थ उस एपिग्लोटिस हमारी क्या श्वास नली में नहीं जाए। अदरवाइज क्या होगा, खाते खाते हम सड़क जाएंगे और कहेंगे कौन दुश्मन हमको नाशपीटा याद कर रहा था, या कहेंगे कि कौन हमको चाहने वाला याद किया था। ये दो बातें आती हैं, लेकिन वहां पर कोई हमको याद नहीं करता, हम किसी की यादों में खो जाते हैं। तो यहाँ पर से ये चीजें समझ में आई। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, हमारी फूड पाइप में ये खाना आ रहा है, और यहाँ पर जो ये खाना आता है यह किस विधि के द्वारा आता है, किस क्रमाकुंचन पेरिस्टेटल प्रोसेस के जरिए जो खाना हम निगलते हैं वह फूड पाइप के जरिए हमारे उदर में, यहाँ पेट में आ जाता है, स्टोमैक में। अब यह आपसे पूछा जाता है कि जो भोज्य पदार्थ हमने मुंह में लिया, जिसे हमने निगला, वह किस प्रोसेस से, किस विधि से हमारे उदर में आता है, तो क्रमाकुंचन। अब ये क्रमाकुंचन प्रोसेस क्या होता है, आप ऐसे समझें, यह क्या है, हमारा फूड पाइप है, यह यहाँ से हमारा मुंह से आया, यह भोजन का पदार्थ। भोजन का पदार्थ थोड़ा सा क्या है, गोल है, थोड़ा सा वो क्या है, उसका डायमेंशन है। अभी वो इस पाइप में आया, इस पाइप में आया, तो इसका काम क्या है, हमारे उदर में आना है, इसे नीचे जाना है। तो नीचे जाने के लिए क्या होगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो इस प्रकार, तो यहाँ पे ये ऊपर से ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और नीचे में ये एक्सपेंड करेगा। यानी ये हमेशा क्या, एक डायरेक्शन के मोशन को इंश्योर करता है, मतलब एक ही दिशा में यह मूव करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम खाना खाए, निगले, और निगलने के बाद हम वो बाहर निकालते हैं। जब ये अगर हम बाहर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वोमिट कर रहे होते हैं। क्यों, जब कुछ अनपच हो जाता है या जब गले में कुछ फंस जाता है तो अचानक से हम क्या करते हैं, वो अंदर जाने के बजाय जब बाहर आता है तो वो उल्टी करते हैं, और वो हमारे लिए क्या पेनफुल होता है। क्लियर, तो यही प्रोसेस जो होता है ये इस प्रकार से मूव करते जाता है। यानी ये ऊपर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। क्लियर, और इस प्रकार खाना हमारे पेट में आता है, उदर में। तो यह कौन सी विधि है, क्रमाकुंचन पेरिस्टेटल प्रोसेस। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब इसके बाद ये हमारे पेट में आता है, फिर पेट में आने के बाद धीरे धीरे वहां से ये फिर हमारे छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से होता हुआ ये बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फाइनली ये हमारे एनएस के जरिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमने खाया है उसको हम सुबह सुबह शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यह मोटा मोटी हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब हम इसके डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट एनालिसिस को हर एक पार्ट के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल है, यहाँ तक में कोई डाउट। अब हमें ये समझना है कि डाइजेशन में, पाचन में होता क्या है। जैसे पाचन में क्या होता है, लिखते चलिए, पाचन में क्या होता है आपका, जो भी जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थों का
सरल भोज्य पदार्थों में टूटना। अब जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स टूट के क्या मिलेगा? ग्लूकोज बनाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये टूट के क्या बनाएगा? आपका ग्लूकोज। क्लियर? ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो जटिल भोज्य पदार्थ का क्या है? सिंपल फूड पार्टिकल्स में टूटना। इसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन। पाचन में बस क्या होना है? जो भी हम भोज्य पदार्थ खाए हैं वो क्या है? जटिल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, उसे क्या करना है? सिंपल फूड पार्टिकल्स में टूटना है। क्लियर? और ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये हमारे गुहा द्वार तक जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर हम इस चीज को देखें तो अब यहाँ क्या है? हमारे माउथ से शुरू हुआ, ये फिनिक्स में हमारे क्या गले में आया, गले के बाद ये हमारे फूड पाइप एसोफेगस में आया, उसके बाद ये कहाँ आया? हमारे उदर में आया, उदर में आने के बाद हमारी छोटी आंत में, छोटी आंत में आने के बाद हमारी बड़ी आंत में, और ये फाइनली एनस। तो ये अगर हम अब बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, हमारे पाचन अंग कौन कौन से हैं? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। पाचन अंग कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह। मुंह से कहाँ गए हम लोग? बताइए, मुख से कहाँ गए हम लोग? ये आपके फेरिंक्स, थ्रोट, गले। इसके बाद हम लोग कहाँ गए? भोजन नली में, एसियोफेगस। इसके बाद हम लोग कहाँ गए? उधर एस्टोमैक में। उसके बाद कहाँ गए? छोटी आंत। इसके बाद कहाँ गए? बड़ी आंत। और फाइनली गुहा द्वार या मल द्वार। तो ये हमारे क्या हो गए? मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक, गुहा द्वार तक, ये क्या है? हमारे पाचन अंग है। यहीं पर क्या होगा? जो भी हम खाना खाए हैं, जो भी हमने खाया है, वो यहाँ से निकलते हुए चला जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के क्रम में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो हम जो भी खाना खाए हैं उसको यह पचाने में काम करता है, या वो कौन कौन सा प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको ये चार्ट देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपके सामने में एक थाली में क्या आपके मन पसंदीदा व्यंजन है, जो भी आप लोग क्लास देख रहे हैं, अपने अपने पसंद की चीज़ों को इमेजिन करें और उसमें से एक कर उठा के मुंह में लें। तो वो क्या हो गया आपका? इंजेशन, यानी अंतर्ग्रहण। यानी जो भी चीज़ हम लोग पहले खाने का है, तो यह आपके क्या है? पाचन की विभिन्न अवस्था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव प्रोसेस में कौन कौन से आपके क्या होते हैं? पोजीशंस होते हैं, कौन कौन से आपके प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेशन के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो यह आपको बताना है। तो पहला क्या होगा? कोई भी चीज आएगा आपके सामने में, क्या डायरेक्ट वो पच जाएगा? नहीं। सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे? अपने मुंह में लेंगे, यानी उसे हम खाना के लिए अपने मुंह में क्या चबाने के लिए लेंगे। तो वो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो उसका क्या होना शुरू हो जाएगा? पाचन। डाइजेशन शुरू होगा, पाचन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूटेगा, जो लिपिड्स है वो जो भी आपके फैटी एसिड्स हैं वो उसमें ब्रेक करेंगे।
प्रोटीन आपके जो है वो पेप्टाइड्स में उसमें वो ब्रेक करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं क्या धीरे धीरे वो ब्रेक करेंगी। और हमने पाचन को डाइजेशन को हमने क्या बताया है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना ही क्या है, आपका पाचन है। इसके बाद क्या होगा, जो वो टूट गया, जो हमने कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना, वो सब क्या हो जाएगा, उसका हमारे शरीर में क्या होगा, धीरे धीरे जहां जहां जरूरत होगी जो उसको स्टोर करके रखता होगा वो उसको स्टोर करना शुरू करेगा। एब्जॉर्प्शन, अब्सोर्प्शन वो शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद अब वो क्या करेगा, क्या वो सिर्फ अपने पास ही रखेगा, नहीं, वो क्या करेगा, जिसको जहां पे जब जरूरत होगी तो वो उसको देगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, यानी भोजन के अभी तक से क्या हुआ, जो हमने अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण करने के बाद पाचन हुआ, पाचन होने के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद आपका आत्मसातीकरण। अब वो हमारी बॉडी में क्या हो चुका है, पूरे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब हमको जब जरूरत होगी तो हम एनर्जी के रूप में उसका यूज कर लेंगे। देन जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी उसके बाद क्या बचेगा, चिट्ठी। खाने के बाद क्या बचता है, चिट्ठी। और वो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन, निष्कासन हम लोग करेंगे कब, सुबह सुबह जाके। और किसी किसी का इतना बढ़िया डाइजेशन होता है कि वो दिन में 3-4 बार जाते हैं हल्का होने के लिए। तो ये फाइनली क्या है, हमारे प्रोसेस, हमारे डाइजेशन सिस्टम का ये क्या है, इतने प्रोसेस हैं, क्या क्या है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसातीकरण और आपका निष्कासन। तो ये आपके क्या हो गए, पाचन के डिफरेंट तरीके हो गए कि किस किस प्रोसेस से ये जाएगा। अब हमारा जो डाइजेशन जो होता है वो कहां से शुरू हो जाता है, मुख से ही। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। पाचन कहां से शुरू, मुंह से शुरू। जो हम खाए यहीं पे पचना शुरू। क्यों, यहीं पे हमारे क्या निकलते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम हमारे माउथ से सेक्रेट होते हैं, हमारे सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, सलाइवा में ये होते हैं, लार में। और इसका काम क्या है, एमाइलेज का, यह कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट को यह ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बना दिया। और ये लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोजाइम जो होता है, यह हम जो भी फूड पार्टिकल ले रहे हैं, जो भी हम खाने के लिए लिए हैं, अगर उसमें कुछ भी बैक्टीरियल या कुछ भी वायरस या कुछ भी उसमें क्या, कुछ भी आपके जीवाणु होंगे जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होंगे, तो वह इसको एंटी बैक्टीरियल बनाने का काम करता है। एंटी बैक्टीरियल यानी आपके भोज्य पदार्थ को यह क्या करने का काम करता है, आपके मुंह से ही उसको शुद्ध करने का काम करता है। अगर आप दूषित खाना खाएंगे तो क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना। तो यह कुछ हद तक आपके भोजन को कंटामिनेशन होते हैं, उसमें अगर कुछ भी दूषित पार्टिकल्स हैं, कुछ भी दूषित पदार्थ हैं, तो वह उसको क्या करता है, वहीं पर उसके आपके प्रॉपर्टी, दूषित गुणों को वह क्या करता है, खत्म करता है। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, मुंह से शुरू होने का काम हो रहा है हमारे पाचन का, और मुंह से शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जा रहा है, वो ग्लूकोज में, किसके मदद से, एमाइलेज के मदद से। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से यह कहाँ जाना शुरू होगा, हमारे एसोफेगस में। एसोफेगस में भोजन नली में, जिसमें हमने क्या कहा था, क्रमाकुंचन का प्रोसेस होगा। क्रमाकुंचन का प्रोसेस, वो भोजन नीचे की तरफ आएगी, कहाँ पे, हमारे उदर में। और इस यहाँ पर कोई भी अवशोषण, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस के साथ जो हम भोजन लिए हैं, फूड बॉयल, वो म्यूकस इसमें आके मिलता है, यानी भोजन को और वो चिपचिपा और वो क्या करता है, उसका गाढ़ा घोल तैयार करता है। आप इस प्रकार समझे, क्यों, ताकि वो जो हमारे पेट में जाए तो उसको पचने में क्या हो, आसानी हो। अगर वो गाढ़ा घोल तैयार नहीं होगा आपके फूड पार्टिकल, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी खाना खाते हैं तो चबा चबा कर खाना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जब जितना फूड पार्टिकल आपका छोटा छोटा कटेगा, आपके भोजन को पचाने में आपके शरीर को उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके भोजन को पचाने में शरीर को, आपके जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, उनको बहुत ज्यादा एंजाइम्स का सेक्रेशन करना होगा। अगर वो एंजाइम्स प्रॉपरली सेक्रेट नहीं कर पाते हैं तभी जाके हमें क्या, एसिडिटी, गैस, तब हम लोग डाइजीन, पुदीन हरा, ये सब हाजमोले की गोली इसके तरफ जाते हैं। क्यों? ताकि फिर वो जो बचा हुआ है उसको वो अच्छे से पचाने का काम करे। क्लियर हो रहा है ये चीज? यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब अगर हमने अपने क्या कहा, माउथ में हमारे दो ऑर्गन हो गए, कौन कौन सा? एक टंग हो गया, एक टीथ हो गया, एक जीभ और एक दांत। जीभ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, जो तीखा, जो हम लोग कहते हैं मिर्ची खाते हैं और तीखा स्वाद आ रहा है, मिर्चा पाउडर कर देते हैं, चिली स्पाइसी बनाने के लिए चिली पाउडर का यूज जो करते हैं, तो तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। यह आप लोग ध्यान करिएगा। तीखा खाने के बाद कोई स्वाद नहीं होता है, यह कोई स्वाद नहीं होता है। यह क्या है, जब हम तीखा खाते हैं तो ये इससे हमारे बॉडी में क्या पेन होता है, दर्द होता है, और उसी दर्द के कारण क्या होता है, हमारी जो अश्रु ग्रंथि है, लेक्रिमल ग्लैंड्स जो है, वह क्या करती है, आंसू को सेक्रेट करती है, और जिसके कारण क्या होता है, तीखा खाते हैं तो कहते हैं ना कि आंख से पानी आना शुरू हो गया। तो ड्यू टू दिस कि तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, तीखा खाने से हमारे जो माउथ के जो भी ऑर्गन है, जो हमारे मुंह में, और मुंह के साथ साथ जो हमारे गले से होते हुए जो आ रहा है, कहते हैं जलन होने लगी है, पूरा एकदम पानी पीते हैं लगातार, तो उस तीखे के कारण क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के कारण हमारे बॉडी में पेन होता है। और जब भी आपको पता है, जब भी आपके बॉडी में कहीं भी पेन होगा, आंसू आपके आंख से ही छलकेंगे, चाहे वो दिल का दर्द हो, चाहे आपके शरीर पे मार्ग का दर्द हो, तो आंसू हमेशा आंख से ही आएगा। तो इसीलिए जब भी हम तीखा खाते हैं तो यह क्या है, हमारे बॉडी में पेन का फील करवाता है, और उस पेन के फील के कारण क्या होता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। क्लियर? तो तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारे मुंह में क्या है, दांत है। दांत का काम क्या है, वह भोजन को तोड़ने में और चबाने के लिए उसका हेल्प होता है। इसके बाद हमने आपको बता दिया ओसियोफेगस है। ओसियोफेगस में क्या है, हमारा यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिसके कारण भोजन नीचे की तरफ आता है। अब हम कहाँ पे पहुंच गए, अपने उदर के पास। ये रहा हमारा उदर, ये जो देख रहे हैं यही क्या है, हमारा उदर है, जहां पे भोजन आके रुकेगा। अब इस उदर में देखें तो यह चार, इसका शेप देखें तो क्या है, इंग्लिश लेटर का क्या है, जे है या नहीं? तो इसको हम क्या, किस शेप का कहते हैं, हमारे स्टोमक को यह जे शेप का होता है। ये कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो ये क्या है, देखें यहाँ पर ये जे शेप में है ना, तो ये उदर हमारा क्या है, जे शेप का है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस उदर में यहाँ पर जो होता है, अंदर की तरफ एक श्लेष्मा की झिल्ली, मुकस की मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा झिल्ली जिसे हम कहते हैं। इसका काम क्या है, हमारे उदर में ही क्या होता है, HCl पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे स्टोमक का कंडीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, तो वह एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl पाया जाता है, और इस HCl का जो आपका pH वैल्यू जो होता है, इस HCl का pH वैल्यू यह आपका 1 से 2 के बीच में होता है, यानी हाईली एसिडिक, बहुत अधिक। ये क्या है, आपकी अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके, जैसे हमने क्या बताया कि मुख में ही क्या है, लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल फंक्शन करेगा, और जो भी हमारे भोजन पदार्थ में कुछ भी अगर कंटामिनेटेड, कुछ भी दूषित पदार्थ होंगे, उसको वो वहीं पर क्या करेगा, फिल्टर आउट। अगर उसके बावजूद भी कुछ आपके भोजन में दूषित पदार्थ आते हैं, तो वो एसिड क्या करेगा, उनको न्यूट्रलाइज, उनको खत्म करने का काम करेगा। क्लियर? अब आप खुद सोचें कि ये इतना हाईली एसिडिक होने के बाद भी हमारे पेट में क्या होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है, इनर सरफेस पे एक मुकस की झिल्ली होती है, जो हमारे पेट को एसिडिक कंडीशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? इसके बाद यहीं पर क्या होता है, हमारे पेट में आपके रेनिन एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन निकलते हैं, जो प्रोटीन को पचाने में काम करते हैं। रेनिन एंजाइम जो होता है वो बच्चों में खास करके, और वैसे मैमल्स जो एनिमल होते हैं उनमें वो जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, केसिन, केसिन प्रोटीन, और उस प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की जरूरत होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में तो रेनिन ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप आएंगे तो आपको ये दो वर्ड मिलता है, रेनिन, डबल NIN, और एक आपको मिलता है रेनिन।
ये। तो इस चीज पर ध्यान रखना है, यह जो रेनिन है सिंगल एन वाला, यह क्या है, एक हार्मोन है जो किडनी के द्वारा रिलीज होता है। जब हम लोग ग्लैंड्स को पढ़ेंगे ना, वहां पर इस चीज को समझेंगे। अभी हमें यहाँ पर फोकस करना है रेनिन पे। यह रेनिन जो है यह क्या है, यह हमारे पेट से निकलने वाला एक एंजाइम है, जो कि बच्चों में दूध को पचाने के लिए, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उसको पचाने में यह मदद करता है। यह क्या है, रेनिन हार्मोन है, और यह क्या है, एंजाइम है। क्लियर, यहां तक में डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, भोजन हमारी छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में हम देखें तो छोटी आंत जो होती है हमारी, वो तीन तीन उसमें सब पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, ड्यूडेनम, डी। एक गाना सुनते होंगे आप लोग, आजकल बहुत फेमस है, डीजे बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे बाबू मेरा गाना बजा दे। ये गाना आप लोग सुनते होंगे। तो आप लोगों को छोटी आंत को इसी गाने से याद रखना है, डी जे आई, डीजे बाबू मेरा गाना बजा दे, तो डीजे आई। क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, ये देखें हमारा क्या है, ये उधर उधर से यहाँ पर हम कहाँ पहुंचे, अब छोटी आंत में आ रहे हैं। छोटी आंत में आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डुडेनम, यह छोटी आंत का पार्ट है। और हमारे सबसे अगर हमारा जो ये पाचन तंत्र है, जो मुख से शुरू होकर आपके कहाँ तक, गुहा द्वार तक जा रहा है, ये लगभग 9 मीटर का है। और इसमें इसमें से जो 9 मीटर का जो पार्ट है, इसमें सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, हमारा छोटी आंत। लगभग ये 7 मीटर का हो जाता है, 6 से 7 मीटर। यानी आउट ऑफ 9 मीटर जो हमारा ये जो छोटी आंत है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यह वाला पोर्शन, यह पूरा, यही हमारा क्या है, छोटी आंत। क्लियर। और हमारे पूरे पाचन तंत्र का यहां से लेके यहां तक में यह 9 मीटर है, जिसमें कि 6 से 7 मीटर हमारा कौन सा है, छोटी आंत। सबसे छोटा इसमें क्या होता है, डुडेनम। इसके बाद क्या है, जेजेनम, एंड फाइनली इलियम। यानी इसमें 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, डीजेआई, डुडेनम, ये आपका जेजेनम एंड इलियम। और इसमें सबसे लंबा कौन सा होता है, तो इलियम। सबसे छोटा कौन सा हुआ, डुडेनम। क्लियर। ये आपको यहाँ पर इसका लेंथ भी आपको मेंशन किया गया है। तो ये लगभग 6 से 7 मीटर का होता है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक पॉइंट आज आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारे जो भी हम लोग खाना खाए हैं, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है खाने का, मैक्सिमम डाइजेशन, वो कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत में ही होता है। क्यों, क्योंकि आप खुद देखें ना कि हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत है। तो सबसे ज्यादा पाचन का कहाँ पे काम होगा, छोटी आंत में होगा। तो इसलिए रटने की जरूरत ही नहीं है, समझना है इस चीजों को, रटने पर मत जाइए। एक बार अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो महादेव आप पर सदा अपनी कृपा बरसाए रखेंगे। तो आपको यह समझना होगा कि जब जो चीज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा काम तो वही करेगा ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 6 से 7 मीटर के होने की वजह से मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो भी होगा न्यूट्रिएंट्स का, कहाँ पे होगा, छोटी आंत में ही होगा। क्लियर। अब एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि इलियम में ही क्या होते हैं, हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। और विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, प्लीज कमेंट। ऑलरेडी हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये बताना है विटामिन B12 का नाम क्या है। क्लियर। और यहाँ पर आपके क्या मेन फंक्शन केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स 90% ऑफ द फ्रॉम द चाइम। अब आपको एक टर्म यहाँ पर आया, चाइम। चाइम क्या है, जब हम हमारे उदर में जो खाना आया, उदर में खाना आने के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर और लीवर है। और यहाँ से ये कहाँ पहुंच रहा है, ये छोटी आंत में। तो यहाँ पर ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति का है। और यहाँ से क्या आता है, यह क्षारीय प्रकृति का। यानी जो भोजन अभी तक अम्लीय था, वह अब गॉल ब्लैडर के साथ यहाँ पर जब छोटी आंत में आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। जो फूड पार्टिकल हमारे उदर से छोटी आंत में पहुंचा, उसे हम क्या कर रहे हैं, चाइम। क्लियर।
तो ये सब आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो छोटी आंत में जो है आपके 3 जगह से क्या आ रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव जूस आते हैं। कहाँ कहाँ से? एक आपके उदर से आ रहा है, एक आपके यहाँ गॉल ब्लेडर से, और एक यहाँ पर आपका पैनक्रिया होता है यहाँ से। इस 3 जगह से आपसे आपके बॉडी में क्या, आपके छोटी आंत में 3 जूस आते हैं। कौन कौन से? बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर? पित्ताशय, जठर रस और अग्नाशय रस। ये 3 रस कहाँ पर आ रहे हैं? छोटी आंत में। और यहीं पर ये क्या कर रहा है, यह आपका जो अम्लीय प्रकृति का जो आपका फूड पार्टिकल था उसे यह क्षारीय प्रकृति का बनाता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे, जब ये छोटी आंत आ गया और यही छोटी आंत में आपको ये एक छोटा सा सिरा दिख रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यानी कि कभी कभी आप कहते हो कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स क्या होती है? यह एक्चुअली में सेलुलोज को पचाने का काम करता था। अब चूंकि हम लोग तो जानवर हैं नहीं जो कि क्या करेंगे, कच्चा भोज पदार्थ खाएंगे। कच्चा भोज पदार्थ मतलब क्या, फल, जैसे आप गेहूं को क्या, गेहूं ऐसे लाते हैं और तोड़ के खा लेते हैं? नहीं, गेहूं को क्या करते हैं, पिसवाते हैं, फिर उसका रोटी बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। जानवर को देखें, जानवर ऐसे ही क्या घास फूस सब खाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उनमें ये अभी भी अपेंडिक्स होता है जो सेलुलोज को पचाने का काम करता है। लेकिन हम लोगों अब क्या है, हम लोग इवोल्यूशन के प्रोसेस में अपने आप में इतने विकसित हो गए कि अब हम लोग कच्चा भोजन नहीं कर सकते हैं। एक सीमा तक करते हैं। आप जैसे कहिए कि सर मूली तो खा लेते हैं कच्चा, गाजर तो खाते हैं, फल फूल तो कच्चा ही खाते हैं। फल कच्चा नहीं खाते हैं, फल क्या होता है, वो पकता है तब खाते हैं। क्या कच्चा आम आप लोग ज्यादा खाते हैं कि पका हुआ आम खाते हैं? लीची कच्चा खाते हैं कि पका हुआ लीची खाते हैं? केला कच्चा खाते हैं या पका हुआ? तो कहिएगा कि सर केला का सब्जी भी तो खाते हैं लेकिन उसे पका के खाते हैं, ऐसे ही तो नहीं खा ले रहे हैं। तो कोई भी, या कद्दू या भिंडी या लौकी, कुछ भी, आलू, क्या हम कच्चा खाते हैं? नहीं खा पाते हैं। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें जो मौजूद क्या है, सेलुलोज, उसी को पचाने का काम कौन करता था? अतीत में जब हम लोग आदि मानव थे तो ये वर्मी फॉर्म आपके अपेंडिक्स किया करता था। लेकिन आज ये हमारे शरीर का क्या हो गया, एक आपके क्या कहते हैं उसको हम लोग, अनुपयोगी अंग हो चुका है। वेस्टेजियल ऑर्गन हो गया है, अनुपयोगी अंग। जैसे ये हम लोगों का क्या, लिटिल फिंगर, यह क्या है, यह भी हमारा क्या है, अनुपयोगी अंग हो चुका है। क्लियर? तो ये चीजें हैं। तो इसे ही, और यह जो अपेंडिक्स जो है यह क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन कहाँ पे बनता है? तो जहां पर ये अपेंडिक्स आके जुड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये छोटी आंत आ रही है और यहाँ से ये बड़ी आंत का शुरू हुआ, और जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं वहीं पर आपका ये क्या है, इस जंक्शन पे ये आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रहते हैं, जो कि आपके सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं, जो कि अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि फॉरेन में, विदेशों में, बचपन जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, वो जन्म के समय ही इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है शरीर से, आने वाले समय में इससे कोई परेशानी ना हो। हम लोग के यहाँ भी ये चीज़ नहीं होती है, कुछ कुछ जगहों पर ये हो रहा है, बचपन में ही निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सुनते होंगे कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो ड्यू टू दिस। उसके बाद फिर ये कहाँ जाता है, हमारे बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में खाने का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, खाने का डाइजेशन नहीं होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ी आंत में मुख्यतः जल और आपके खनिज लवण जो है उसका अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण का, इसका अवशोषण होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो हमने क्या देखा, छोटी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, डीजीआई, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। और उसी प्रकार अगर हम बात करें तो बड़ी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं। उसको आप लोगों को याद रखना है सीसीआर से। क्या बड़ी आंत के कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं? सीसीआर, कैसियम, कॉलम एंड रेक्टम। कैसियम, कॉलम एंड रेक्टम। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा छोटी आंत का पार्ट है, इनमें से कौन सा बड़ी आंत का भाग है। तो इसमें से एक आपको बड़ी आंत का लिख देगा और 3 आपके छोटी आंत का लिख देगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन बड़ी आंत का पार्ट है तो आपको दे देगा डुडेनम, जेजेनम, इलियम और एक कोलोन। अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन छोटी आंत का पार्ट है तो दे देगा कैसियम, कोलोन, रेक्टम और आपका जेजेनम। तो ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ तक में डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसके बाद जब यहाँ से बड़ी आंत से होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे फाइनली, ये हमारा बड़ी आंत से होते हुए जहाँ पर जल और खनिज लवण का अवशोषण हो गया, और फाइनली NH से हम क्या करेंगे, अपने सिट्ठी को बाहर निकाल देंगे। क्लियर? सुबह सुबह हम लोग जाके जो क्या कहते हैं, हल्का हो रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये तो हमने समझ लिया कि प्रोसेस कहाँ से कैसे होता है। अब हमें यह देखना है कि कौन कौन सा एंजाइम कहाँ से सेक्रेट करते हैं। तो हमने पहले क्या बताया, सबसे पहले कहा माउथ। माउथ में हमने ऑलरेडी आपसे बता दिया सलाइवा होता है, लार, और यह लार में क्या है, आपके एमाइलेज है, मुकस है, लाइसोजाइम है। एमाइलेज का काम क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट्स को आपके ग्लूकोज में तोड़ता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स में बैक्टीरियल कुछ भी इस तरह के हैं, तो उसको एंटी बैक्टीरियल प्रोसेस करके उसको क्या करता है, भोजन को साफ रखने का। इसके बाद हम इसोफेगस में आए। इसोफेगस में हमने क्या कहा था कि कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, उसमें बस म्यूकस आके मिलता है, म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमने कहते हैं खांसते समय कभी कभी निकलता है गाढ़ा चिपचिपा, तो वो कफ जो कहते हैं, तो कफ तो थोड़ा सा विकृत रूप हो गया, तो म्यूकस वही जो चिपचिपा पदार्थ है, और वो भोजन को क्या करता है, अच्छे से पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग ने कहा, क्या कहा, कहाँ पहुंचे थे, उधर में जे सेप का। और इसमें हमने आपसे बताया था कि इसमें क्या क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है उधर में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। और इसके कारण हमारे पेट की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय, एसिडिक इन नेचर, और इसका पीएच वैल्यू 1 to 2 के आसपास होता है। और यहीं पर हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर पेप्सिन भी आपका एंजाइम होता है, और साथ में हमने आपसे रेनिन की भी बात कही थी। रेनिन जो बच्चों में दूध को पचाने का काम करता है, और उसमें क्या होते हैं, कैसिनोजेन आपके प्रोटीन होते हैं मिल्क में, और उसी को ये क्या करता है, कन्वर्ट करके आपको कैसीन में बदलता है, और यह पचाने में हेल्प हो जाता है बच्चों के लिए। इसके बाद हमने क्या कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद हमें वहां पर क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लेडर से, उसके बाद आपके स्टोमैक से, इन जगह से तीन आपके डिफरेंट डिफरेंट जूस आते हैं। आपके कौन कौन से जूस आते हैं, नाम बताइए, अभी हमने डिस्कस किया था आपसे। तो आपका पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस। बाइल जूस फ्रॉम लीवर, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टोमैक। तो ये तीन जूस हमारे छोटी आंत में आके मिलते हैं, और इस छोटी आंत में मिलने के बाद वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो हमारी छोटी आंत में। अब देखें तो छोटी आंत में आके यहाँ पर आपको कौन कौन सा एंजाइम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, चाइनोप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लिएज। अब ये सब देखें, न्यूक्लिएज का काम क्या है, जैसे डीएनए या आरएनए, वहां पर जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, उसको यह भी तोड़ने का काम करता है। तो हमने क्या कहा था, पाचन क्या है, पाचन जो है आपके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ करके स्मॉलर एंड सिंपलर फूड पार्टिकल्स में बनाने का काम करता है। तो यही आपके क्या हो गए, जो न्यूक्लियस है, वो आपके डीएनए में या आरएनए के जो न्यूक्लिक एसिड है, उसको यह तोड़ने का काम करता है। इसके अलावे कुछ और एंजाइम्स को यह रिलीज करता है, जिसे हम एमिनो पेप्टिडेज कहते हैं, या फिर आपका डाइसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स या एमिनोपेप्टिड्स, इन सब चीजों को वो रिलीज करता है। अब देखें तो पॉलीसेक्राइड्स करने के कारण, पॉलीसेक्राइड जो हम लोग भोजन में आते हैं, वो जैसे हमने आपसे कार्बोहाइड्रेट्स की चर्चा की थी। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड्स टाइप के जो हमारे आपके क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसको तोड़ने के लिए एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज चाहिए, डाइसेक्राइड्स बनेगा, और वहां डाइसेक्राइड से फिर ये क्या बन जाएंगे, डाइसेक्रिड्स, जो हमारे एंजाइम होंगे उसको ये रिलीज करेगा। यहाँ पर प्रोटीन जो हम बनाए, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए क्या बनेगा, ट्रिप्सिन। तो आपको यह ध्यान रखना है, पेप्सिन कहां पर रिलीज होता है, पेट में, याद रखिए, पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन पेट में, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन। पेप्सिन पेट, पेप्सिन पेट, ट्रिप्सिन छोटी आंत, ट्रिप्सिन छोटी आंत।
ट्रिप्सिन भी क्या करती है, वो प्रोटीन को पचाती है। जो पॉलीपेप्टाइड्स बने थे वो ट्रिप्सिन और चाइनोट्रिप्सिन के मदद से वो क्या होगी, स्मॉलर पेप्टाइड्स में वो टूटेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके बाद फिर ये क्या होंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में टूट करके वो फाइनली एमिनो एसिड में यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे। डीएनए आरएनए के बारे में हमने बताया कि न्यूक्लियस की मदद से वो क्या न्यूक्लियोटाइड्स में वो ब्रेक कर जाएगा। और फैट ग्लोबुल्स जो हमारे जो लिपिड्स हैं, जो फैट हैं, जो वसा हैं, वह किससे, लाइपेज से वो टूटेंगे। यानी लिपिड वसा, वसा को तोड़ने का कौन सा काम करेगा, वसा को कौन तोड़ेगा, तो लाइपेज। याद रखना है, लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, वसा लाइपेज। क्लियर। इंग्लिश में लाइपेज ही लिखते हैं, हिंदी में भी इसको लाइपेज ही लिखेंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन ना कीजिएगा। खास करके बायोलॉजी में, बायोलॉजी में जो है आपको थोड़ा सा इंग्लिश टर्म आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे हमने बताया कि वो पेरिस्टेटल जो आपके प्रोसेस है, अब वहाँ पे क्रमाकुंचन कहना ज्यादा टफ है, बनस्पत पेरिस्टेटल कहना। क्लियर। और उसके बाद फिर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द जो भी आपके क्या है जल और खनिज लवण है वो अवशोषित होंगे, और उसके बाद ये हम फाइनली कहाँ निकल के चले जाएंगे, एनएस के जरिए बाहर। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम में हमारा क्या क्या है। अब यहाँ पर आपके तीन अलग से जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या क्या है, साथ हमने लिखा था, मुंह, थ्रोट जो आपके फिर्निक्स हैं, इसके बाद आपके भोजन नली, इसके बाद हमने क्या लिखा था, स्टोमक, उदर, इसके बाद क्या था, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद क्या था, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस, गुहा द्वार। हमने ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो ये 7 हैं। इसके अलावे हमने 3 ऑर्गन के बारे में और पढ़ा, कौन कौन सा, लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, ये हमारे बॉडी के क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन नहीं है हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। क्लियर। देखें तो ये आपके क्या हो गए, पेनक्रियाज हो गए। कहां पर है, आपके छोटी आंत के पास में, यहाँ पर ऊपर में आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है, और यहीं पर क्या है, इसी के ऊपर में यहाँ पर इस शेप में आपके लीवर अटैच होते हैं। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। अब इन तीनों का फंक्शन हमें समझना है कि ये इसका क्या काम है। अगर हम लीवर की बात करें, हमने कहा था ना कि ये हमारा लीवर है, और इसके नीचे जो ये जो पार्ट देख रहे हैं यही गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही पेनक्रियाज है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है लीवर के बारे में देखें, तो लीवर क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। यानी हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो हम आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कौन है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, त्वचा। क्लियर। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि लीवर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी। इसीलिए आप लीवर में जो भी आपकी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, तो हेपेटाइटिस, हिपेटो, हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। इसीलिए आपके लीवर से संबंधित जो भी बीमारी होगी तो हेपेटाइटिस ए बी सी ई जो भी है आपका। क्लियर। तो
हेपेटाइटिस, हिपेटो, इससे अभी आपको याद रखना है। और हमने स्टडी ऑफ टिश्यू और स्टडी ऑफ लिवर, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है क्यों कि स्टडी ऑफ लिवर हिपेटोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। तो इसको रखने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आपसे क्या बताया, लीवर कहाँ होगा, हमारे पेट में, तो पेट से पेटो यानी हिपेटो, और जब आपको पेट से पेटो लीवर याद हो गया तो हिस्टोलॉजी टिश्यू के लिए। तो ये आपका स्टडी ऑफ टिश्यू, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर ये क्या करता है, यह ग्लूकोज को स्टोर करता है अपने में, यहाँ पर यह क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर और फॉर्म्स चाइन एज अल्कलाइन। हमने क्या कहा था, चाइन को यह अल्काइन में बदलता है। चाइन कहाँ पे, जो हमारे फूड जो पार्टिकल्स जो हमारे पेट से एसिडिक मीडियम से आ रहा है उसको यह क्या करेगा, क्षारीय प्रकृति का बनाएगा। तो चाइन जो था वो क्या हो गया अब हमारा, वो क्षारीय प्रकृति का। अब यह क्या करता है, बिलिरुबिन को एक्सट्रैक्ट करता है, बिलिरुबिन को यह रिलीज करता है। उसका स्राव कौन करता है बिलिरुबिन का, तो यह हमारा लीवर करता है। तो इसके कारण क्या है, इसको स्राव करने का, ये क्यों कर रहा है बिलिरुबिन को। तो देखते होंगे कि सुबह सुबह जब हम लोग अपने शरीर को हल्का करते हैं, जब हम लोग मल को निष्कासित करते हैं अपने शरीर से, तो मल का कलर क्या होता है, येलो। तो येलो कलर ये हमारे स्टूल को, हमारे जो स्टूल है उसका ये जो येलो कलर है वह इसी बिलिरुबिन के कारण होता है। इसके अलावे हमने आपसे चर्चा की थी ब्लड में, ब्लड में हमने कहा था कि क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, वह हमने कहा था कि वह उसका लिक्विड पार्ट होता है और वह आपके पेल येलो कलर का होता है। तो प्लाज्मा के कलर को भी कौन इंश्योर करता है, तो आपके बिलिरुबिन करता है। क्लियर। और ये किस चीज को करता है, जो ये बाइल को जो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस को, उस बाइल जूस से हम क्या करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं। और जो भी हम क्या, कुछ भी अगर हम इंटॉक्सिकेंट करते हैं, कुछ भी अगर हम लोग क्या करते हैं, मद्यपान का जो भी करते हैं, कुछ भी इंटॉक्सिकेंट्स का, तो वो लीवर क्या करता है, उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है। और इसी लीवर में आपके क्या होते हैं, कुफर सेल। इसी कुफर सेल के बदौलत वह आपके जो भी हम लोग जो भी इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं उसको यह फिल्टर आउट करता है। तो आपसे यह पूछा जाता है कि कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, तो आपके लीवर में पाया जाता है। कुफर सेल जो होते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसमें छोटे छोटे पोरस टाइप के होते हैं जो हमारे लीवर को क्या करता है, वह उससे फिल्टर आउट करने में मदद करता है। इसके बाद देखें तो हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर जो हमने यहाँ पर कहा था, और यह क्या रिलीज करता है, यह इसका काम क्या है, जो बाइल बना था वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, छोटी आंत में जाए, और क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो कहते हैं ना कि पेट में पथरी हो गई है। तो पेट में पथरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ है, यहीं पर जब आपके भोजन का अच्छे से पाचन नहीं होगा तो वही आपके क्या होते हैं, पेट में आपके पथरी का फॉर्मेशन शुरू होना होता है, और गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन करके गॉल ब्लेडर को निकाल दिया जाता है। और जिस भी पर्सन का गॉल ब्लेडर निकल जाता है, फिर उनके लिए फैटी खाना, ऑयली खाना खाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, फैटी डाइट्स कैन कॉज गॉल स्टोन। और ये अगर आपके क्या होंगे, अगर ये पेट में है ही नहीं तो आपके लिए फैटी जो भी चीजें हैं उनको पचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। देन हमारा क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, यह डाइजेस्टिव एंजाइम को, और यह किस चीज को, फैट को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। साथ ही इसी पेनक्रियाज से आपका एक क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को यह क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस रखता है। क्लियर। रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। क्लियर। यहाँ पर ये जितने भी हमने पढ़ा अभी, गॉल ब्लैडर या आपके पेनक्रियाज या लीवर, ये सब हार्मोन को रिलीज करते हैं, इसीलिए ये क्या है, आपके ग्लैंड हैं। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार देखेंगे तो आज आपका जो था ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट होता है, जहां पर हमने यह समझा कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, और इसके लिए कौन कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, और वह किस किस चीज को पचाने का काम करता है। तो यह आपके लिए जरूरी है, इस चार्ट को आप लोग जरूर देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और जरूर जितना हो सके हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि महादेव की कृपा से यह महादेव बैच आप लोगों के वर्दी का सपना को पूरा करने के लिए क्या है, पूर्णतः निःशुल्क है। और हमारे साथ इस राठौर ब्रदर्स चैनल्स पर जुड़ते रहें और अपने प्रिपरेशन को
महादेव की कृपा के साथ साथ, महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।